तो देखो, आज हम बनाने जा रहे हैं बिजी के अंदर कंपनी। आज हम कंपनी बनाएंगे सब्रवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और इस कंपनी के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हमें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करनी। इससे पहले भी हमने कुछ कंपनीज़ बनाई थी जिसके अंदर हमने गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करी थी, लेकिन इस कंपनी के अंदर हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इस कंपनी के अंदर हम साइज़ वाइज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप देखते हो, जब भी आप कोई भी गारमेंट ख़रीदते हो तो हर एक गारमेंट का क्या होता है, साइज़ होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसी तरह नंबर भी होते हैं आपके 30, 32, 34, 35, 36, जो भी आपके नंबर है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि नंबर के हिसाब से भी हमारे पास आ जाए जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और हमारे पास इस तरह का साइज़ बनकर आ जाए, ताकि कभी कोई कस्टमर हमसे पूछे कि साइज़ का हमारे पास स्टॉक है तो हम स्टॉक देखकर बता पाएँ। इससे पहले हमने जितनी भी कंपनीज बनाई थी उनमें हमने साइज़ बनाया ही नहीं, लेकिन इस कंपनी के अंदर हम क्या करेंगे, साइज़ के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इस कंपनी के अंदर आप जो मटेरियल आगे ख़रीदोगे उसके अंदर कहता है कि आपको क्या करना है, हर एक मटेरियल की डिटेल डाल। आपने अभी क्या किया था, सिंपल परचेज़ करी थी, लेकिन इसके अंदर, इस परचेज़ के अंदर कहता है कि आप जो परचेज़ करोगे उस परचेज़ की डिटेल भी आपको इसके अंदर डालनी है। जैसे कि यहाँ पर आपने कपड़ा ख़रीदा, कपड़े के अंदर अलग अलग कलर के आपके पास क्या है, कपड़ा हैगा, उसमें आपका बैच नंबर है, शेड है, क्वांटिटी है, और सभी का अमाउंट भी आपको अलग अलग ही दिया गया है, लेकिन कपड़े का नाम एक ही है। अब हमें इस तरह की परचेज़ करनी है डिटेल वाइज, ताकि हम देख भी पाएँ कि हमारे पास किस कलर का कपड़ा रखा हुआ है, कितने मीटर का रखा हुआ है। तो इस तरह की अगर आप बिजी के अंदर डिटेल चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है, फीचर ऑप्शन में आना है, इन्वेंट्री के अंदर आना है, और अब आप आओगे पैरामीटराइज डिटेल के अंदर। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है आपका 1 रहता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर 1 रहता है, और मैक्सिमम आप यहाँ पर पैरामीटर के नंबर 3 कर सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 3 कर लेते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। और कॉन्फ़िगर के अंदर यहाँ पर दिया गया हमें बैच, शेड, कलर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये 3 कॉलम आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक आते हैं। आप 3 कॉलम इसके अंदर बना सकते हो, जैसे कि हमने एक में बनाया यहाँ पर। सबसे पहले में बैच नंबर, दूसरे में हमने शेड डाला, और तीसरे में हमने कलर डाला। ये डालने के बाद आप क्या करोगे, इसे ओके बटन दबाओगे और नीचे एक ऑप्शन चालू कर दोगे, इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। ये अनटिक होता है, इसे टिक कर दो। और टिक करने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन आप डालोगे, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास एक अलग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है, ओके बटन दबाना है यहाँ पर, और एक ऑप्शन और चालू करना है यहाँ पर, अनेबल अकाउंटिंग इन मटेरियल इशू, अनेबल अकाउंटिंग इन मटेरियल रिसीव, और नीचे आपका अनेबल अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफर, और इसे F2 बटन दबाकर सेव कर दें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी परचेज़, और परचेज़ करने के लिए अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और सबसे पहले डेट दी गई है आपको 4, बिल नंबर आपने डाला, पार्टी का नाम आपने यहाँ पर बनाया, पार्टी शिवा सेल्स कॉर्पोरेशन। हमने पार्टी यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है, और इसकी हमने यहाँ पर एड्रेस डिटेल वगैरह सब डालने के बाद आपने यहाँ पर एंटर बटन दबाया, और आगे आपने आइटम खरीदी यहाँ पर क्लॉथ 05060। और यहाँ पर जब आप ये परचेज़ करोगे तो इसके लिए आप अंडर ग्रुप में रखोगे रॉ मटेरियल, और यहाँ पर रखोगे इसे क्या, मीटर। हाँ, तो देखो आगे हम आइटम परचेज करेंगे क्लॉथ 010। तो हमने ये ऑलरेडी बना रखी है। अब इसके जब आप बनाओगे तो इसके अंडर ग्रुप में डालोगे आप क्या, रॉ मटेरियल, और यहाँ पर अब आप F3 बटन दबाओगे, और F3 बटन दबाने के बाद आप इसे यहाँ पर क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। यहाँ ऐसे रखना रहेगा आपको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन,
और आप इसे क्या करोगे सेव मीटर में। और मीटर में रखने के बाद यहाँ एक ऑप्शन और आता है आपके पास पैरामीटराइज डिटेल। पैरामीटराइज डिटेल को आप यहाँ पर क्या करोगे, यस करोगे। अगर आपका ये यस होगा तभी आपके पास ये डिटेल आगे डालने के ऑप्शन आएंगे। अगर यहाँ पर ये यस नहीं है तो फिर ये डिटेल डालने के ऑप्शन आपके पास नहीं आने वाले। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे यस किया, एंटर बटन दबाया और आगे हमने यहाँ पर क्वांटिटी अभी 0 ही रखी। और 0 रखने के बाद अब देखोगे आप बैच नंबर, शेड, कलर, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, ये सभी कॉलम आपके पास आ जाएंगे। आने के बाद आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर बैच डालोगे। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, पूरा बैच नंबर डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने बैच नंबर पूरा डाल दिया। आगे शेड दिया गया है तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, शेड डाल दिया। और हमने यहाँ पर शेड डाल दिया। आगे हमें डालना है यहाँ पर कलर, तो हमने यहाँ से क्या डाल दिया, कलर डाल दिया। और उसके बाद आपको दी गई है क्वांटिटी डालने के लिए, तो आपने यहाँ से क्या डाल दी, यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी। हमने क्वांटिटी भी डाल दी। और क्वांटिटी डालने के बाद आगे आपको दिया गया है प्राइस, तो आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, इसका प्राइस भी डाल दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बैच नंबर और फिर क्या डाला हमने यहाँ पर शेड और फिर कलर, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, ये सब डिटेल डालने के बाद F2 बटन दबाओगे आप और नीचे आप डालोगे क्या, फ्लाइट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अदर चार्जेस, जो भी चार्जेस आपके लग रहे हैं वो सभी चार्जेस आप ऐड करोगे। लेकिन ऐड करने के लिए आप यहाँ पर पहले फ्लाइट को मॉडिफाई करोगे और यहाँ पर ये सभी ऑप्शन यहाँ पर यस करोगे कॉस्ट इफेक्ट के लिए, यानी कि जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो क्या हो जाए, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाए, जुड़ जाए। तो आपने यहाँ पर F2 बटन दबाया। इसी तरह आप यहाँ पर डिस्काउंट लिखोगे और अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो डिस्काउंट आपकी क्या हो जाए, प्रोडक्ट की कॉस्ट में से कम हो जाए, माइनस का। तो F2 बटन दबा के इसे भी सेव करोगे और एक बार F9 बटन दबा के हाइड करोगे। और अब आपका जो भी खर्चा हो रहा है वो सभी खर्चा हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं फ्लाइट के अंदर, जैसे 500, 500, 1000 और 1000, ये 2000 हो गया हमारा खर्चा। डिस्काउंट हमें मिला इसमें 10%, तो हमने 10% डिस्काउंट डाला। टोटल वैल्यू 27,936। F2 बटन दबाकर आगे हमने इसे भी क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो फर्स्ट परचेज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अगली परचेज़ करी हमने यहाँ पर बजरंग फैब्रिक से 2 तारीख की डेट, तो डेट आपने 2 डाली, बिल नंबर 62007, पार्टी का नाम आपने डाला बजरंग फैब्रिक। और हमने यहाँ पर जो पार्टी बनाई है हमने इसकी एड्रेस डिटेल सारी डाली और नीचे अब हमने यहाँ पर इससे सामान ख़रीदा है फैब्रिक, तो हमने फैब्रिक लिखा और यहाँ पर इसके अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल, मीटर, और यहाँ पर अब आप पैरामीटर डिटेल ऑन ही करके रखोगे बड़े ध्यान से। क्वांटिटी अभी आप 0 रखना और अब डालना। तो बैच नंबर आपको दिया गया है तो आपने यहाँ से बैच नंबर डाल दिया। हमने यहाँ से बैच नंबर डाला और फिर आगे हमने यहाँ पर शेड डाल दिया। और फिर आगे हमने यहाँ पर कलर भी डाल दिया है इसका। और लास्ट में हमने यहाँ पर क्वांटिटी डाली, तो क्वांटिटी हमें यहाँ दी गई है। और फिर आगे हमने लास्ट में इसका जो भी प्राइस है वो प्राइस भी डाल दिया। प्राइस हमें यहाँ पर 10 रुपये दिया गया है।
और अब आप देखोगे तो बैच, शेड, कलर, क्वांटिटी और प्राइस आपने दोनों डाला। F2 बटन दबाया और फिर आपने दोबारा यहाँ पर क्या करा, आगे F3 बटन दबा के डायनम बनाया और इसके अंडर ग्रुप में भी रॉ मटेरियल, मीटर और पैरामीटर डिटेल को हमने यहाँ से क्या कर दिया, ऑन ही कर दिया। ऑन करने के बाद आगे हमने इसे F2 बटन दबा के सेव किया और यहाँ क्वांटिटी हमने 0 ही रखी और आगे हमने डाल दिया बैच नंबर जो दिया गया, हमने सारा यहाँ से बैच नंबर यहाँ डाला। शेड दी गई है हमें यहाँ से, तो हमने यहाँ से शेड डाल दी। फिर हमें कलर दिया गया है तो हमने यहाँ से पूरा का पूरा एक कलर यहाँ डाल दिया और फिर हमें दी गई है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमने यहाँ से उठा ली टोटल और हमने यहाँ से क्वांटिटी भी डाल दी। प्राइस दिया गया हमें यहाँ से डालने के लिए, तो हमने यहाँ से प्राइस भी डाल दी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ओके बटन दबाओगे और नीचे अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा लग गया आपका अदर चार्जेस 5,000 रुपये और अब आपका जो टोटल अमाउंट आ गया वो 20,600। आगे हम F2 बटन दबा कर क्या कर देते हैं, इसे सेव हो गया। तो ये परचेज़ भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने अगली परचेज़ करी यहाँ पर मीनाक्षी से, जिसका बिल नंबर हमें यहाँ पर ये दिया गया है। तो हमने यहाँ पर डेट डाली, डेट है 5, बिल नंबर डाला और यहाँ पर आइटम पार्टी का नाम क्या है, मीनाक्षी इंटरप्राइज। और यहाँ पर आगे हमने आइटम खरीदी है डायनम 01, तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया, आइटम बनाई डायनम 01 रॉ मटेरियल और यहाँ रखा हमने पैरामीटर डिटेल ऑन, सेव किया और क्वांटिटी हमने यहाँ पर 0 रखी और बैच नंबर हमने डाल दिया पहले ये और फिर हमने डाला शेड और फिर हमने डाला कलर और फिर हमने डाली क्वांटिटी, फिर हमने डाला प्राइस और अब हमने F2 बटन दबाया और नीचे आके हमने क्या डाल दिया, F3 बटन दबा के डायनम 02। हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया, बनाया डायनम 02 रॉ मटेरियल और यहाँ पर इस डिटेल को हमने ऑलरेडी ऑन कर दिया। क्वांटिटी हमने यहाँ पर अभी 0 ही रखी और अब हमने यहाँ पर बैच नंबर ये डाल दिया पूरा और फिर हमने शीट डाल दिया पूरा, फिर हमने कलर डाल दिया यहाँ से, फिर हमने आगे इसका प्राइस भी डाल दिया और आगे हमने यहाँ पर अच्छा शेड हमने कलर डाल दिया, बैच और शेड कलर और क्वांटिटी हमें यहाँ से डालनी है। तो हमें क्वांटिटी यहाँ से लेनी है, बैच नंबर हमने यहाँ से क्वांटिटी डाल दी और फिर हमने प्राइस यहाँ से डाल दिया बढ़ा के, ठीक है। और आगे आपने F2 बटन दबाया, फिर नीचे आपको दिया गया है डायनम 03 और इसकी क्वांटिटी 120, तो हमने 120 क्वांटिटी डाली और फिर आपने वही बैच नंबर, शेड, कलर आपको दिया गया यहाँ पर रेड, क्वांटिटी 120, प्राइस आपका 10 रुपये। फिर आपने आगे बनाया डायनम 04 और इसमें आपको क्वांटिटी 100 और फिर आपने यहाँ पर अपना बैच नंबर डाला, शेड 02, कलर आपको दिया गया है येलो और क्वांटिटी 100, प्राइस आपका 10 रुपये ही है। फिर आगे आपने क्या डाला, डायनम 05, क्वांटिटी 110 और यहाँ पर बैच नंबर क्या दिया गया आपको, तो बैच नंबर यहाँ पर 746-05 आपने डाला। शेड क्या दिया गया, 01, कलर रेड है, क्वांटिटी 100, प्राइस आपका 10 रुपये। तो हमने सारा मटेरियल परचेज़ कर लिया और अब हमारा जो लास्ट में ख़र्चा लग गया आपका
500, 1000 और ये 500, 2000 रुपये आपका टोटल खर्चा हो गया। टोटल वैल्यू 16,600 रुपये आने के बाद आपने इसे F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। ये परचेज़ भी पूरी। अब आपने परचेज़ करी है, डेट आपकी 4, पार्टी का नाम हरी ट्रेडर्स, और अब आपने जो सामान ख़रीदा है पैंट फैब्रिक ख़रीदा। लेकिन जब आप पैंट फैब्रिक ख़रीद रहे हो तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो क्या, बैच शेड कलर वाला जो ऑप्शन था कॉलम, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी का कॉलम है। अब आपको अलग कॉलम चाहिए। तो जब भी आपको अलग कॉलम चाहिए तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि इन्वेंट्री में जाकर कॉलम को चेंज करें, बदलें। आपको करना क्या रहेगा, आप यहाँ पर आइटम बनाएंगे पैंट फैब्रिक, और यहाँ पर F3 बटन दबाकर एक ग्रुप बना देंगे पैंट फैब्रिक के नाम से, और इसके अंडर ग्रुप में रखेंगे रॉ मटेरियल। और यहाँ पर अब आप देखोगे तो दो चीज़ें दिखाएगा, पैरामीटर स्टॉक डिटेल कन्फिगरेशन, यूज़ डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन या फिर यूज़ सेपरेट कन्फिगरेशन। यूज़ डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन का मतलब होता है जो कन्फिगरेशन आपने इन्वेंट्री के अंदर करी है वही सेम कन्फिगरेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप करोगे क्या, यूज़ डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन। और अगर आपको अलग कन्फिगरेशन चाहिए, अलग कॉलम चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना रहता है यूज़ सेपरेट कन्फिगरेशन। और अब आप अपने मन मुताबिक कॉलम बनाओगे। तो बैच नंबर डाला आपने, फिर आपने क्वालिटी डाला, और फिर आपने यहाँ पर क्या डाला, और लास्ट में आपको दिया गया है शेड। तो आपने शेड डाला, F2 बटन दबाया, F2 बटन दबाकर आपने यहाँ पर सेव किया। क्वांटिटी आपकी ये यूनिट मीटर में ही, और यहाँ पर पैरामीटर डिटेल भी आप क्या करोगे, यस करोगे। क्वांटिटी 0, और क्वांटिटी 0 के बाद अब आपने यहाँ से पूरा बैच नंबर डाला, शेड डालिया आपने यहाँ से शेड ले ली। अभी भी आप देखो कलर का कॉलम आ रहा है। कलर का कॉलम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार F9 बटन नहीं दबाया था। अब दबाओगे तो रिफ़्रेश होके चेंज हो जाएगा। अब आप देखोगे बैच, क्वालिटी, शेड, क्वांटिटी और प्राइस आपका आ जाएगा। हमने यहाँ पर डाल दिया ये, और हमने ये भी डाल दिया यहाँ से, फिर हमने शेड भी डाल दिया यहाँ से, और फिर आगे हमने यहाँ से क्वांटिटी भी डाल दिया, और लास्ट में हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, अब हमने लास्ट में यहाँ पर इसका प्राइस भी डाल दिया। तो सारी चीज़ें डाल दी हमने, बैच, क्वालिटी, शेड, क्वांटिटी और प्राइस। ओके बटन दबाया आपने, और नीचे अब आपने यहाँ पर अदर खर्चा लग गया आपका 500, तो आपने वो भी ऐड कर दिया, और F2 बटन दबा के हमने इसे भी यहाँ पर सेव कर दिया। और आखिरी परचेज़ अब आपकी आई विलेज से दी गई है, जिसकी डेट आपकी 1 है, बिल नंबर 01, पार्टी का नाम आई विलेज हमने बनाया। आइटम हमने खरीदी यहाँ पर अस्तर। लेकिन अब जब आप अस्तर आइटम खरीद रहे हो तो यहाँ पर देख रहे कोई भी पैरामीटर डिटेल नहीं है, तो अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल रखोगे, मीटर, और यहाँ पर जब आपको डिटेल का कॉलम नहीं दिया गया तो इसे यहाँ पर क्या करोगे, आप नो करोगे पैरामीटराइज डिटेल वाले कॉलम को, और F2 बटन दबाकर सेव करोगे। और क्वांटिटी कितनी है आपकी 10,000, और फिर आगे दिया गया स्तर नॉर्मल, तो यहाँ पर भी आप रखोगे स्तर नॉर्मल, और यहाँ पर इसे भी क्या कर दोगे, आप नो ही रखोगे पैरामीटर डिटेल को। और इसकी क्वांटिटी भी आपने खरीदी है 10,000, रेट आपका 10 रुपये, और फिर बटन गोल्डन, और इसके अंदर भी अब आप क्या करोगे, पैरामीटर डिटेल यहाँ पर आपका ये ऐसे नो ही करके रखोगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिटेल नहीं है। तो हमने बटन गोल्डन नो, और 50,000 क्वांटिटी खरीदी हमने ये। फिर हमने ख़रीदा बटन ब्लैक कलर, और इसके अंदर भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अभी पैरामीटर डिटेल को नो करा, F2 बटन दबाया। और जब भी आप चेंजेस करा करो ना, तो एक बार इसे F9 बटन दबाकर हटाया करो, फिर डाला करो, जिससे कि क्या हो जाए, आपका रिफ़्रेश हो जाए। फिर अब आप आगे देखो, यहाँ पर कहता है कि आपने जो यहाँ पर रिबिट ख़रीदे हैं वो रिबिट ख़रीदे हैं आपने यहाँ पर पैकेट के अंदर।
और कहता है कि यहाँ पर एक पैकेट के अंदर 100 पीस हैं और आपने यहाँ पर 1000 पैकेट यहाँ पर खरीदे। लेकिन जब आप आइटम बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, तो उस प्रोडक्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पीस के अंदर। हम कभी भी पूरे पैकेट यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी इसकी यूनिट का कन्वर्ज़न कर देते हैं। कन्वर्ज़न कैसे करेंगे, हमें क्या दिया गया है, बोला गया है हमें कि एक पैकेट के अंदर कितने पीस हैं हमारे, 100 पीस है। और अगर हमने 1000 पैकेट खरीदे तो हमने कितने पैकेट यहाँ पर, कितने पीस हमने यहाँ पर खरीदे होंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप 100 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 1000 कर दोगे, तो कहता है कि आपने 1 लाख यहाँ पर क्या करें, आपने पीस खरीदे। लेकिन पहले आपने जो ख़रीदा था वो पैकेट के हिसाब से ख़रीदा था, अब यहाँ हमने पीस में कन्वर्ट कर दिया, तो पीस का रेट तो आपका सेम वही रहेगा। टोटल अमाउंट आपका 60,000 रुपये ही डालोगे। फिर आगे यही कहता है कि आपने जो पॉलीथीन ख़रीदी है वो आपने 100 पैकेट ख़रीदे, तो पॉलीथीन को भी हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं पीस के अंदर। और यहाँ पर पैरामीटर डिटेल नो करना, फिर आप F9 बटन दबाना और पॉलीथीन आपने कितनी खरीदी है मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 100 पैकेट मल्टीप्लाई 1000, तो आपका यहाँ पर पॉलीथीन निकल कर आ जाएगी। कहता है कि आपने जो पॉलीथीन का पैकेट खरीदे ना, उस एक पैकेट के अंदर आपके 1000 पीस हैं। तो आपने अगर 100 पैकेट खरीदे तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 1 लाख पीस खरीदे और इसकी टोटल जो वैल्यू है वो 9000 रुपये है। तो यहाँ पर आपका 0.09 पैसे आपका रेट आ गया। और आगे आपने यहाँ पर चैन खरीदी है, चैन भी आपने 1 लाख क्वांटिटी खरीदी है और 1 रुपये पर पीस के हिसाब से। अब चैन में भी हम क्या कर देंगे, एक बार पैरामीटर डिटेल यहाँ पर नो कर देते हैं, F2 बटन दबाते हैं और F9 बटन दबाकर इसे हटा देते हैं। टोटल क्वांटिटी हमारी 1 लाख है, 1 रुपये प्राइस है। और नीचे क्या दिया गया हमें यहाँ पर, फ्राइट टोटल 500 1000 और डिस्काउंट हमारा 8400 रुपये है। तो टोटल वैल्यू 4,11,600 रुपये। F2 बटन दबाकर आप इसे यहाँ पर सेव कर दें। तो हमने परचेज़ पूरी कंप्लीट कर ली। अब आप परचेज़ हो जाने के बाद अब अगर आप स्टॉक देखोगे ना, तो आपके पास 2 तरह से स्टॉक आएगा। एक तो आपका नॉर्मल स्टॉक जो भी आपका हमेशा आता ही है, और एक दूसरा आ जाएगा आपके पास पैरामीटराइज स्टॉक, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल बताएगा कि किस कलर के अंदर आपके पास क्या क्या मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखोगे आपने जो भी यहाँ पर क्या ख़रीदा था, फैब्रिक ख़रीदा था, और उसमें जो भी आपकी कलर वाइज डिटेल थी वो सारी की सारी डिटेल आपके इसके अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर आने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब हमें आगे करना क्या है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो अब कहता है कि आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाना है आपको डिज़ाइन नंबर 10001। तो ये बनाने के लिए आपको सेम वही काम करना है, स्टॉक जर्नल के अंदर आपको आना है, ऐड करना है यहाँ पर, और डेट आपको दी गई है 10 तारीख। बनाने वाले का नाम कटिंग मास्टर रोहित। तो आपने यहाँ पर F3 बटन दबाया और क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया कटिंग मास्टर रोहित, और अंडर ग्रुप में डाला प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया। F3 बटन दबा के क्या लिखा, कटिंग मास्टर रोहित। और अब आप यहाँ पर भी F3 बटन दबाकर क्या लिखोगे, जॉब वर्कर, और इसके अंडर ग्रुप में आप लिखोगे क्या, सिंडिकेटर, और F2 बटन दबाकर आगे सेव करो। F2 बटन दबाओगे सेव, और F2 बटन दबा के सेव करने के बाद यहाँ लिखोगे मेन स्टोर, और आइटम जो आपने यहाँ बनाई है उसके लिए अब आप F3 बटन दबाओगे, लिखोगे डिज़ाइन नंबर 10001, और यहाँ पर अब आप F3 बटन दबाकर लिखोगे फिनिश गुड्स, और इसके अंडर ग्रुप में जनरल, और यहाँ पर अब आप यूज़ डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन की जगह रखोगे यूज़ सेपरेट कन्फिगरेशन, और यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर हम यहाँ पर अभी कर लेंगे 1, और हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चाहिए होगा साइज़। तो हमने साइज़ डाला और F2 बटन दबाकर आगे हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। इसमें बनाया, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हो तो साइज़ नहीं दिया गया बनाने के लिए, तो आपने अभी यहाँ पर इसे नो करा, F2 बटन दबाकर सेव कर दिया।
कितनी क्वांटिटी आपने बनाई, तो कहता है कि 500 क्वांटिटी बनाई। और 500 क्वांटिटी को बनाने के लिए आपका क्या मटेरियल यूज़ हुआ, तो कहता है कि यहाँ पर आपने पैंट फैब्रिक 330 मीटर यहाँ पर क्या किया, यूज़ किया है। तो आपने यहाँ डाला पैंट फैब्रिक 330 मीटर, लेकिन कौन सा यूज़ किया यहाँ पर, तो कहता है कि आपने पैंट फैब्रिक के अंदर जो फिनिश वाला मटेरियल ख़रीदा था वो यूज़ किया। तो यहाँ पर आपके पास फैब्रिक के जो भी डिटेल होगी वो डिटेल यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो फिनिश आपने यूज़ किया पूरा 330 मीटर, तो हमने 330 मीटर पूरा फैब्रिक फिनिश हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और टोटल अमाउंट हमारा 19,800 रुपये इसको बनाने में लगे, तो हमने 19,800 रुपये डाल दिए। पर पीस की कॉस्टिंग हमारी यहाँ पर 39 रुपये 60 पैसे निकल कर आ जाएगी। F2 बटन दबाकर आगे आप इसे सेव कर दोगे। सेव होने के बाद हमने ये लॉट बना लिया। अब आगे कहता है कि ये बनाने के बाद 10 तारीख की डेट में आपने क्या करा, कटिंग मास्टर से मेन स्टोर में मंगा लिया। 10 तारीख की डेट में कटिंग मास्टर से हमारे पास ये बनकर डिज़ाइन नंबर 100001 520 मेन स्टोर में आ गए। और अब हमने यहाँ पर F3 बटन दबाकर बनाया जॉब वर्क चार्जेस। जो ये जॉब वर्क चार्जेस हम किसे पे करते हैं, जो भी हमें यहाँ पर काम करके देता है। तो कटिंग मास्टर को हम यहाँ पर जॉब वर्क चार्जेस पे करेंगे, इसलिए फ़र्स्ट टाइम आपको एक बार ये अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। तो आपने अकाउंट बनाया और यहाँ पर अब आप रखोगे स्टॉक ट्रांसफ़र, इफ़ेक्ट अकाउंटिंग यस किया। और यहाँ आपने F3 बटन दबाकर क्या लिखा, जॉब वर्क चार्जेस। अंडर ग्रुप में आपने डाला इसके एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। F2 से आपने सेव करा और यहाँ आपने यस किया, एड्रेस इन MCS, पोस्ट अवर एंड अबव यस। और यहाँ हमने क्या डाल दिया, पर मेन क्वांटिटी। और F2 बटन दबाकर आगे आपने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर सेव कर दिया। और हमने कितने रुपए जॉब वर्क दिया, 3 रुपये पर पीस के हिसाब से। अब ये जॉब वर्क जो मिल गया वो कटिंग मास्टर रोहित को मिल गया। अब अगर आप लेज़र निकाल के देखोगे ना कटिंग मास्टर रोहित का, तो उसके लेज़र में आपको 1500 रुपये दिखाएगा कि आपको यहाँ पर पे करने हैं, देने हैं। पहला काम हमारा कंप्लीट 10 तारीख की डेट में। अब हमने मेन स्टोर से आगे भेज दिया स्टिचिंग कमल के पास। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबा के स्टिचिंग कमल लिखा और अंडर ग्रुप में हमने वही प्रोडक्शन फ्लोर यस किया, F3 बटन दबाया और हमने लिख दिया स्टिचिंग कमल। और अंडर ग्रुप में हमने डाला जॉब वर्कर। F2 से हमने सेव किया, एंटर बटन दबाया और हमने यहाँ पर डिज़ाइन नंबर 1001 मेन स्टोर से कमल के पास भेज दिया। और आगे अब आप F2 बटन दबा के सेव करोगे। फिर आपने 11 तारीख की डेट में कमल से आगे भेजा, कहाँ पर हमने भेजा, मेन स्टोर में। तो आपने यहाँ पर मेन स्टोर ही डाल दिया, डिज़ाइन नंबर 520। और कमल को हमने यहाँ पर जॉब वर्क दिया कितना, 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। और F2 बटन दबाकर आपने इसे सेव कर दिया। फिर आपने 12 तारीख की डेट में मेन स्टोर से आगे भेज दिया वॉशिंग लाला जी के पास। और यहाँ आपने डाला वही प्रोडक्शन फ्लोर। यहाँ पर आपने F3 बटन दबा के लिख दिया नाम वॉशिंग लाला जी। अंडर ग्रुप में आपने डाल दिया जॉब वर्कर। F2 से आपने सेव किया, एंटर बटन दबाया और क्या लिखा है यहाँ पर, डिज़ाइन नंबर 500 पीस आपने भेज दिए। F2 बटन दबाकर आपने आगे इसे यहाँ पर सेव कर। उसके बाद 15 तारीख की डेट में वॉशिंग लाला से हमने कहाँ भेजा, मेन स्टोर में, डिज़ाइन नंबर 1001 520। और अब हमने वॉशिंग लाला को जो जॉब वर्क दिया है वो 40 रुपये पर पीस के हिसाब से हमने यहाँ पर जॉब वर्क दिया। आगे हमने यहाँ पर क्या करा, आगे हमने 15 तारीख की डेट में वॉशिंग लाला से मेन स्टोर पे भेजा। और मेन स्टोर से आगे हम भेज देते हैं कहाँ पर, प्रेसिंग रोहित पर। तो हमने F3 बटन दबाया, क्या लिखा, प्रेसिंग रोहित। और आगे हमने क्या डाला, प्रोडक्शन फ्लोर यस किया। F3 बटन दबाकर आपने क्या लिखा आगे, प्रेसिंग रोहित जॉब वर्कर। F2 से आप सेव करोगे। यहाँ पर एंटर बटन दबाया, हमने डाला डिज़ाइन नंबर 1001 500। और आगे अब आपने F2 बटन दबाकर सेव कर दिया।
फिर आपने आगे 17 तारीख की डेट में रोहित से कहाँ भेजा, प्रेसिंग रोहित से आपने कहाँ भेजा, मेन स्टोर में। और यहाँ अब आपने डिज़ाइन नंबर 1001 500 पीस भेज दिए और जॉबक दिया आपने रोहित को कितना, 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। F2 से आपने सेव किया। अब 18 तारीख की डेट में आपने मेन स्टोर से भेजा शॉप पर, और जब शॉप बनाओगे तो शॉप के अंडर ग्रुप में गोडाउन ही रखोगे और यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन चालू नहीं करना। एंटर बटन दबाया और आपने डिज़ाइन नंबर 1 500 पीस भेजे शॉप पर पीस की कॉस्टिंग आप देखोगे 58.50 और 58.50 हमें यहाँ पर भी दिखाई देगी। जो भी खर्चा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट में ऐड होता चला जाएगा। और शॉप से लास्ट में आपने डिज़ाइन नंबर 1 अपने पास मेन स्टोर में मंगा लिया। हमने ये सेव कर दिया। तो पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है, लॉट नंबर या डिज़ाइन नंबर, ये बन के रेडी हो गया। अब आगे हमें बनाना है अगला डिज़ाइन नंबर 10002। तो ये भी बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, स्टॉक जनरल के अंदर ही आओगे, ऐड करोगे। डेट आपको क्या दी गई है, 10 तारीख। आपने किससे बनाया, कटिंग मास्टर रमेश कुमार से। तो आपने F3 बटन दबा के लिखा कटिंग मास्टर रमेश कुमार, प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया, F3 बटन दबाया और क्या लिखा आपने, कटिंग मास्टर रमेश कुमार। अंडर ग्रुप में आपने वही डाला जॉब वर्कर। F2 से आपने इसे सेव कर दिया और आगे अब आपने क्या करा, एंटर बटन दबाया, मेन स्टोर, F3 बटन दबाकर आपने लिखा डिज़ाइन नंबर 10002 फिनिश गुड्स पीस के अंदर। और अब आप देखोगे तो हमें यहाँ पर जो पीस बनाने वो साइज़ के हिसाब से बनाने। तो पैरामीटर डिटेल अब हम यहाँ से ऑन करेंगे। F2 बटन दबाया हमने। अब हमने साइज़ बनाया 22 साइज़ के 50 पीस, 24 के 50 पीस, 26 के 50 पीस, 28 के भी 50 पीस, 30 के 50 पीस, 32 के भी 50 पीस। टोटल हमने 300 पीस बनाए हैं। और ये बनाने के लिए हमने मटेरियल यूज़ किया डायनम 01। डायनम 01 यूज़ किया आपने कितना मीटर, 100 मीटर ये और 110 मीटर ये। तो आपने यहाँ पर एंटर बटन दबाया, रेड कलर देखोगे आप 100 मीटर का एक है और दूसरा आपका 120 मीटर का एक है। F2 बटन दबाया आपने और ये अमाउंट आपने उठा कर यहाँ डाल दिया। पर पीस की कॉस्टिंग आपके अभी 7 रुपये 33 पैसे मटेरियल कॉस्ट। और आगे अब आपने से भी F2 बटन दबा कर क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 11 तारीख की डेट में ये सामान आगे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे किसके पास, अलग अलग लोगों के पास स्टिचिंग के लिए। तो कटिंग होने के बाद आगे अब आपने 11 तारीख की डेट में कटिंग मास्टर रमेश कुमार से मेन स्टोर में मंगाया डिज़ाइन नंबर 1002 300 पीस। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अब आप यहाँ पर F2 का यूज़ नहीं करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। अगर आपने F2 बटन दबा दिया तो ये जो डिटेल है ये डिटेल फिल नहीं होगी और आगे आपके पास ये डिटेल डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आपको एंटर बटन दबाना होगा। और यहाँ अब आपने जॉब कितना दिया, 3 रुपये पर पीस के हिसाब से। और F2 बटन दबा के सेव किया। और अब हमने 11 तारीख की डेट में कारीगर 1 को मटेरियल दिया, यस किया हमने यहाँ पर और क्या बना दिया, कारीगर 1। और यहाँ हमने क्या डाला, जॉब वर्कर। F2 से सेव किया आपने और आपने यहाँ डाल दिया डिज़ाइन नंबर 1002। और अब आपने कारीगर 1 मोहित को, कारीगर मोहित नाम है, हमने गलत नाम डाल दिया। यहाँ हम नाम चेंज कर देते हैं कारीगर मोहित। और अब आपको अंदर भी चेंज करना पड़ेगा कारीगर मोहित। और F2 बटन दबा के हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे भी सेव कर दिया। और इसे हमने 100 पीस दिए 22 और 24 के। तो आपने 22 साइज़ के 100 पीस 50 पीस और 24 के भी आपने 50 पीस दिए। F2 बटन दबाया और नीचे आपने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। फिर आपने 11 तारीख की डेट में ही F3 बटन दबा के बना लिया कारीगर राजू, प्रोडक्शन फ्लोर,
यस किया आपने, F3 बटन दबाया, कारीगर राजू लिखा, जॉब वर्कर डाला, F2 से सेव किया, एंटर बटन दबाया और यहाँ लिखा डिज़ाइन नंबर 1002 और आपने 100 पीस अब आपने क्या दे दिए कारीगर राजू को। यहाँ पर अब आप देखोगे 150 पीस दिए, लेकिन आप देखोगे तो हमने पहले ऊपर 24 साइज़ यहाँ पर दे दिया था, तो 24 हम दे नहीं पाएंगे इसके अंदर, हम 26 और 28 ही देंगे और यहाँ पर 100 पीस ही आपको रखना है। तो 26 और 28 तभी तीनों के पास 100 पीस जाएंगे, 300 पीस होंगे। F2 बटन दबाकर हमने इसे भी यहाँ पर सेव कर दिया। आगे फिर हमने मेन स्टोर से ही कारीगर कहाँ भेजा, नीरज के पास, और वही आपने डाला प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया, F3 बटन दबाया, कारीगर नीरज नाम डाला और यहाँ पर जॉब वर्कर F2 से सेव, एंटर बटन दबाया और यहाँ हमने डिज़ाइन नंबर 1001 100 पीस अब कारीगर नीरज के पास भी हमने ट्रांसफ़र कर दिए, भेज दिए और F2 बटन दबाकर आपने सेव कर दिया। इसके बाद 12 तारीख की डेट में अब ये सभी कारीगर मोहित ने पीस बनाकर मेन स्टोर में भेजा, डिज़ाइन नंबर 100 पीस और ये 22 और 24 साइज़ के पीस बनाकर इसने आपको दे दिए। नीचे अब आपने इसे जॉब दिया 40 रुपये पर पीस के हिसाब से, F2 से आपने सेव कर दिया। फिर आपने कारीगर नीरज से मेन स्टोर पे मंगा लिया डिज़ाइन नंबर 2, कितने 100 पीस 30 और 32 के, और फिर आपने इसे भी जॉब दिया 40 रुपये पर पीस के हिसाब से और सेव कर दिया। और लास्ट में कौन बच गया यहाँ पर, कारीगर राजू, और इसे भी आपने डिज़ाइन नंबर 2 के 100 पीस मंगा लिए मेन स्टोर में और 26 और 28 साइज़ के, और नीचे अब आपने राजू को भी 40 रुपये जॉब यहाँ पर क्या कर दिया, पे कर दिया। आगे आपने 20 तारीख की डेट में कहाँ भेजा, 20 तारीख की डेट में आपने ये वॉशिंग मेन स्टोर से कहाँ भेज दिया, आपने F3 बटन दबाया, वॉशिंग लाला जी हमने ऑलरेडी बना रखा था, डिज़ाइन नंबर 2, कितने पीस 320, एंटर बटन दबाया और अब आप यहाँ पर एंटर बटन दबा कर ही आगे इसे ट्रांसफ़र करोगे और F2 बटन दबाकर आगे हमने क्या कर दिया, इसे सेव। फिर आपने 20 तारीख की डेट में वॉशिंग लाला से मेन स्टोर में मंगा लिया डिज़ाइन नंबर 2, 300 पीस पूरे के पूरे, और कहाँ पर, मेन स्टोर। यहाँ पर अब आप दोबारा से इस तरह ही एंटर बटन दबाकर आगे ट्रांसफ़र करोगे और अब आपने वॉशिंग लाला को जो जॉब दिया वो आपने यहाँ पर 45 रुपये पर पीस के हिसाब से जॉब दे दी। और लास्ट में अब आपने 22 तारीख की डेट में मेन स्टोर से कहाँ भेजा, पैकिंग आरती के पास, तो आपने F3 बटन दबा के पैकिंग आरती बनाया, प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया, F3 बटन दबाया, नाम क्या लिखा आपने, पैकिंग आरती, और क्या लिख दिया आपने यहाँ पर, जॉब वर्कर, F2 से आपने सेव करा, एंटर बटन दबाया और यहाँ पर आपने डिज़ाइन नंबर 1001 300 पीस मेन स्टोर से भेज दिए पैकिंग आरती के पास और आपने वही एंटर बटन दबाकर आगे स्टॉक को ट्रांसफ़र कर और F2 से सेव। फिर आपने 23 तारीख की डेट में पैकिंग आरती से भेजा शॉप पर और यही डिज़ाइन नंबर 1002 320 और आगे दोबारा आपने सेम वही एंटर बटन दबाकर इसको आगे ट्रांसफ़र करा और अब इसे आपने जॉब दिया 3.5 रुपये पर पीस के हिसाब से और अब आपने F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। फिर आपने 23 तारीख की डेट में शॉप से इसको ट्रांसफ़र कर लिया अपने पास मेन स्टोर में 300 पीस और अब आप देखोगे फाइनल पर पीस की कॉस्टिंग जो है वो 58 रुपये 83 पैसे आपके पास आ रही है।
हमने यहाँ पर लॉट नंबर 1 और डिज़ाइन नंबर 1 और डिज़ाइन नंबर 2 बनाया। अब आपको बनाना है यहाँ पर डिज़ाइन नंबर 3। डेट 11 तारीख में, तो अब आप स्टॉक जनरल में आकर ऐड करोगे। डेट आपने क्या डाली, 11 तारीख। बनाने वाले का नाम F3 बटन दबाया आपने, कटिंग मास्टर रिक्की, और आपने वही डाला प्रोडक्शन फ्लोर, यस के यहाँ पर, और F3 बटन दबाकर यहाँ पर आपने नाम लिख दिया कटिंग मास्टर रिक्की। अंडर ग्रुप में आपने जॉब वर्कर ही डाला। F2 बटन दबाकर आपने इसे सेव किया, एंटर बटन दबाया, यहाँ डाला आपने मेन स्टोर, और F3 बटन दबा के लिखा आपने डिज़ाइन नंबर 10003, और इसके अंडर ग्रुप में भी फिनिश गुड्स, और साइज़ है बनाने के लिए तो पैरामीटर डिटेल आपने यहाँ पर यस रखा, और यूनिट आपने डाल दी पीस के अंदर, वही F2 से सेव किया, एंटर बटन दबाया आपने आगे। और अब आपने जो पीस बनाए हैं 22 से 26 के आपने पीस बनाए, कितने पीस, 100, और फिर आगे आपने 26 से 30 के पीस बनाए, कितने, 100, और आगे आपने 34 से 34 के पीस बनाए हैं 50। टोटल आपने 250 पीस बनाए, और इसको बनाने में आपने डायनम का यूज़ किया, सिंपल डायनम। कितना मीटर मटेरियल, 200 मीटर आपने मटेरियल यूज़ किया, और कलर क्या था इसका, रेड कलर है, तो आपने रेड कलर का ये मटेरियल आपने यूज़ किया है। और इसमें और बाकी मटेरियल भी आपने यूज़ किया, जिसमें आपने चैन यूज़ करी। कहता है कि चैन एक पीस में एक चैन लगी, और पीस बनाया आपने 250, तो आपकी 250 चैन लग जाएगी। और 8 बटन गोल्डन के आपने लगाए एक पीस में, तो यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई आपने 8 कर दिया, और क्या लगाया आपने, 30 रिपीट इन 1 पीस। एक पीस में 30 रिपीट यूज़ किया आपने, तो 250 मल्टीप्लाई 30, और नीचे आपने यूज़ किया 100 पिन इन 1 पीस। तो पॉलीथीन लिखा आपने, 250 मल्टीप्लाई आप 100 करोगे तो 25,000, और ये अमाउंट उठा के अब आप ऊपर डाल दोगे 9,900 रुपये, तो 39 रुपये 60 पैसे आपकी पर पीस की यहाँ पर कॉस्टिंग आ जाने वाली है। और अब आप इसे F2 बटन दबा कर क्या करोगे, सेव करने के बाद अब हमें वही काम करना है, स्टॉक ट्रांसफ़र। हमें डेट क्या दी गई है, डेट 11 तारीख की डेट में। आगे अब हमने कटिंग मास्टर रिक्की से कहाँ भेजा, मेन स्टोर में, डिज़ाइन नंबर 100, 250 पीस, और अब आप एंटर बटन दबाकर इसे इस तरह से आगे ट्रांसफ़र करोगे। फिर F2 बटन दबा के आपने जॉब कितना दिया, 3 रुपये पर पीस, सेव करा। फिर आगे हमने यहाँ पर 12 तारीख की डेट में मेन स्टोर से आगे भेजा, कहाँ पर, AFO अनिल फैब्रिकेशन के पास, तो आपने F3 बटन दबा के लिख दिया AFO अनिल फैब्रिकेशंस, और यहाँ पर वही डाला आपने प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया, F3 बटन दबाया, और हमने AFO अनिल फैब्रिकेशन लिखा, जॉब वर्कर, और F2 बटन दबाकर आगे हमने इसे सेव कर, एंटर बटन दबाया, और क्या लिखा हमने यहाँ पर, डिज़ाइन नंबर 3, 250 पीस हमने यहाँ पर आगे भेज दिए पूरे। एंटर बटन दबाकर आप इस तरह से इसे आगे ट्रांसफ़र करोगे, और F2 से सेव। फिर आपने 13 तारीख की डेट में AFO से मंगा लिया, AFO से मेन स्टोर में, डिज़ाइन नंबर 3, 250 पीस, और आगे हमने यहाँ पर AFO को जो जॉब वर्क दिया, कितना, 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। और अब हमने डेट 14 तारीख की डेट में मेन स्टोर से कहाँ भेजा इसे, शॉप पर, डिज़ाइन नंबर 10001, 250 पीस, और F2 से सेव। और फिर शॉप से एक बार आप अपने पास मेन स्टोर में ट्रांसफ़र कर लो इसे, डिज़ाइन नंबर 1003, 250 पीस, ठीक है। और F2 बटन दबाकर आगे हमने इसे सेव हो जाने के बाद अब आपको अगला बनाना है, आखिरी
डिज़ाइन नंबर 10004। तो ये भी बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, स्टॉक जनरल में ही आओगे, ऐड करोगे, और अब आपको डेट क्या दी गई है 11। बनाने वाले का नाम कटिंग मास्टर देखिए हमने ऑलरेडी बनाया हुई है। मेन स्टोर F3 बटन दबा के हमने क्या लिखा, डिज़ाइन नंबर 10004, फिनिश गुड्स पीस के अंदर, और यहाँ पर पैरामीटर डिटेल आपने ये करा, सेव कर दिया। डिज़ाइन नंबर आपने 4 बनाया, कितने पीस बनाया आपने, 290 पीस, और अब आपने 22 से 26 के जो पीस बनाए 90, और 28 से 32 के पीस बनाए कितने, 100, और आपने जो पीस बनाए 34 से 38 के 100। और नीचे अब हमने क्या दिया, मटेरियल क्या लगाया, पैंट फैब्रिक कितना, तो यहाँ पर 250 मीटर में आपने 290 पीस बनाए। और कौन सा यूज़ किया आपने, तो यहाँ पर कह रहा है कि 21 नंबर और आपने 22 नंबर जो नॉर्मल फैब्रिक था, 21 नंबर और 21 नंबर में 130 और 22 वाले में आपने सिंपल 120 मीटर आपने यूज़ करा है फैब्रिक। और नीचे अब हमने क्या लगाया, चैन, एक पीस में एक चैन, तो 290 चैन लग गई आपकी। बटन हमने यहाँ पर यूज़ करे कौन से, गोल्डन, एक पीस में 9 बटन, तो 290 मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया 9, और आगे आपने यूज़ करा रिपीट, कितना 40 रिपीट इन 1 पीस, तो 290 मल्टीप्लाई 40 आप करोगे, और फिर आपने यूज़ किया 200 पिन इन 1 पीस, तो 290 मल्टीप्लाई 200, और ये अमाउंट आप यहाँ डाल दोगे आप 29877.10, ठीक है। तो पर पीस की कॉस्टिंग हमारी 103 रुपये इसमें आ जाएगी। और F2 बटन दबाकर आगे अब आप इसे सेव करो। अब वही काम आपका क्या करने का, स्टॉक ट्रांसफ़र का। तो अब आपने क्या किया, स्टॉक ट्रांसफ़र किया, डेट हमने क्या डाली यहाँ पर 11 तारीख, और कटिंग मास्टर रिक्की से ही आगे हमने कहाँ भेजा, मेन स्टोर में, डिज़ाइन नंबर 4 कितने पीस, 290 पीस पूरे भेज दिए हमने यहाँ पर। तो वही आपको एंटर बटन दबाकर जो वक्त हमने दिया 3 रुपये पर पीस के हिसाब से, और F2 बटन दबाकर आगे आपने सेव कर दिया। और फिर आपने डेट 12 तारीख की डेट में मेन स्टोर से आगे भेजा, कहाँ पर, फैब्रिकेटर अमर पर, तो यहाँ लिख दिया आपने फैब्रिकेटर अमर, और अब हमने वही प्रोडक्शन फ्लोर यस किया, F3 बटन दबाया, फैब्रिकेटर अमर, जॉब वर्कर, F2 से हमने सेव करा, एंटर बटन दबाकर आगे सेव कर दिया। डिज़ाइन नंबर 4 हमने मेन स्टोर से 290 पीस 90 पीस हमने भेजे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, तो हमने यहाँ पर 90 पीस डाला, और 90 पीस हमने ये भेज दिए, और F2 बटन दबाकर आगे हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। फिर मेन स्टोर से आपने आगे भेजा है फैब्रिकेटर 2 के पास, तो आपने F3 बटन दबाया, लिख दिया आपने फैब्रिकेटर 2, और यहाँ पर प्रोडक्शन फ्लोर यस किया, F3 बटन दबाया, फैब्रिकेटर 2, वही जॉब वर्कर, F2 से आपने आगे सेव कर दिया, एंटर बटन दबाया, और यहाँ लिखा आपने डिज़ाइन नंबर 4 कितने पीस दिए आपने 100, और आपने आगे F2 से सेव कर दिया। फिर आपने मेन स्टोर से फैब्रिकेटर 3 पर भेज दिए, वही प्रोडक्शन फ्लोर यस किया, F3 बटन दबाया, फैब्रिकेटर 3 लिखा आपने यहाँ पर, जॉब वर्कर, और F2 से सेव, और डिज़ाइन नंबर 4 आपने ये भेज दिया 100 पीस जो थे आपके पास, और F2 से सेव। फिर अब आपने क्या करा, 16 तारीख की डेट में फैब्रिकेटर 1 अमर से मेन स्टोर में मंगा लिया, डिज़ाइन नंबर 4 90 पीस,
और इसे हमने जॉब वर्क दिया कितना, 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। ठीक है। और फिर आगे फैब्रिकेटर 2 को से हमने डिज़ाइन नंबर 4 मेन स्टोर में मंगाया और इसे भी हमने आगे जॉब वर्क दिया 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। और फिर फैब्रिकेटर 3 से भी हमने डिज़ाइन नंबर 4 मंगाया मेन स्टोर में और इसे भी हमने यहाँ पर जो जॉब वर्क दिया वो 8 रुपये पर पीस के हिसाब से दिया। और ये सब हो जाने के बाद फिर आपने 18 तारीख की डेट में मेन स्टोर से भेजा वॉशिंग लाला जी के पास डिज़ाइन नंबर 4 290 पीस और आगे आपने स्टॉक को भेज दिया। और फिर हमने 19 तारीख की डेट में वॉशिंग लाला से इसको मंगा लिया मेन स्टोर में डिज़ाइन नंबर 4 290 पीस और हमने इसे 40 रुपये पर पीस के हिसाब से क्या दिया, जॉब दे दिया। और लास्ट में 20 तारीख की डेट में आपने इसको भेजा मेन स्टोर से शॉप पर डिज़ाइन नंबर 4 290 पीस और F2 बटन दबा के सेव कर दिया। और एक बार लास्ट में शॉप से मेन स्टोर में ट्रांसफ़र कर लेना, बस आपका काम खत्म। अब हमने इसमें चारों तरह के चारों लॉट बना लिए। अब हमें देखनी है रिपोर्टिंग सेक्शन। तो ये देखने के लिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अब आप आओगे बैलेंस शीट के अंदर, एंटर करोगे और यहाँ पर F2 बटन दबा के जब सेव करोगे तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सिंडिकेटर के अंदर आपके ये सभी क्या आ गए, जॉब वर्कर आ गए जिनसे आपने क्या करवाया है, काम करवाया है और इनके बदले में आपको यहाँ पर क्या देना है, अमाउंट पे करना। और आगे अब हमें देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हुआ। तो आपको स्टॉक में आना है, बैलेंस ओनली, ऑल MC, ग्रुप ऑफ आइटम और यहाँ डालोगे अब आप फिनिश गुड्स, शो वैल्यू ऑफ आइटम करोगे तो ये हमारे पास फिनिश गुड्स बन के तैयार होगी। अब हमें साइज़ भी देखना है कि किस किस साइज़ के हमारे पास क्या क्या स्टॉक हैगा। तो यहाँ पर अब आप आओगे पैरामीटर वाइज रिपोर्ट के अंदर, बैलेंस ओनली, ऑल MC, ग्रुप ऑफ आइटम और यहाँ डालेंगे हम फिनिश गुड्स और शो वैल्यू ऑफ आइटम कर देंगे। तो हमारे पास जो भी हमने साइज़ का स्टॉक बनाया हुआ है, हर साइज़ का स्टॉक हमारे पास यहाँ पर आ जाए। ठीक है। आगे ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, आगे अब आपको आगे सेल करनी है। तो सेल करने के लिए अब हम पहले कहता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें आप क्या कर देना, 70% प्रॉफिट को ऐड कर दो। तो 70% प्रॉफिट ऐड करने के लिए पहले आप बैलेंस ओनली, ऑल MC, ग्रुप ऑफ आइटम और यहाँ पर डाल देना फिनिश गुड्स। डालने के बाद आगे आप क्या करोगे, इसे ऑल्ट बटन दबाकर एक बार इस फाइल को एक बार आप ले लेना एक्सेल पर, ताकि आप आराम से कॉस्ट कैलकुलेशन कर पाओ। तो सभी की हमें यहाँ पर निकाली है 17%, 70% कॉस्टिंग निकालनी है। और आगे वही अब आप करोगे दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय 100 प्लस एंटर बटन दबाओगे और तो हर किसी की यहाँ पर आपकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। और ये बन गया हमारा PP परचेज प्राइस और ये बन गया हमारा SP सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम को मॉडिफाई करके सभी के अंदर उसका जो प्राइस है वो डाल देंगे। ग्रुप ऑफ आइटम करना, फिनिश गुड डालना
और आगे डिज़ाइन नंबर 1। सेल प्राइस क्या इसका बना 167 रुपये 62 पैसे। परचेज प्राइस 98 रुपये 60 पैसे। F2 से सेल। फिर डिज़ाइन नंबर 2 का सेल प्राइस 168 रुपये 11 पैसे और परचेज़ के लिए 98 रुपये 83 पैसे। और 3 में अब आपका जो बना 86 रुपये 2 पैसे और 50 रुपये 60 पैसे। और लास्ट में 4 के लिए आपका सेल प्राइस बना 261 रुपये 83 पैसे और 154 रुपये 2 पैसे। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आगे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए अब आगे आप क्या करोगे, ऐड करोगे। डेट आप डाल लेना यहाँ पर, जैसे कि 30 तारीख। और आगे हमने सेल किया डिज़ाइन नंबर किसको, अमित ट्रेड एंड जनरल स्टोर। तो आपने यहाँ पर F3 बटन दबा के पार्टी बनाई, अंडर ग्रुप में संडी डाटा रखा, एड्रेस डिटेल आप खुद से इसकी डालेंगे और आगे हमने इसे F2 बटन दबाकर सेव कर। यहाँ हमने डाला मेन स्टोर। डिज़ाइन नंबर 1 हमने सेल किए इसे 10 पीस। और फिर आगे हमने सेल किया डिज़ाइन नंबर 2 कितने पीस, 15। जैसे 15 पीस सेल करोगे तो पूछेगा साइज़। अब साइज़ तो दिए नहीं गए आपको, तो आपने कोई भी साइज़ के सेल किए। फिर डिज़ाइन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 22 साइज़ के आपने जो पीस सेल किए वो 20 पीस सेल किए। और आपने 34 साइज़ के आपने जो सेल किए वो ये भी 20 पीस सेल किए। और F2 बटन दबाया। फिर आपने डिज़ाइन नंबर 4 के अंदर जो सेल किया वो टोटल आपने 20 पीस सेल किए, जिसमें आपने 26 से 26 के 10 पीस और आगे 28 से 32 के 10 पीस सेल किए। और नीचे अब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया फ्राइट और 1500 रुपये आपने ऐड करे। डिस्काउंट आपने दिया कितना, 500 रुपये। और टोटल अब आपने इसे F2 बटन दबा कर क्या कर दिया, प्रिंट निकालोगे। और अगर यस करोगे यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आकर, और यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन चालू करना रहेगा पैरामीटराइज डिटेल। यस करोगे, F2 बटन दबाओगे तो आपने जो सेल करी है साइज़ के हिसाब से हर एक आइटम के अंदर आपका यहाँ पर साइज़ की डिटेल भी आ जाए। आज की क्लास में हमने सीखा बिजी के अंदर कि कैसे हमें पैरामीटराइज या साइज़ वाइज मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।